आज हम ओशो के विचारों से निकली एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ और उसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये एक ऐसी चर्चा है जो शायद हम सबको अपने ही मन के बनाए हुए तर्कों और बहानों के जाल को समझने में मदद करेगी। बिल्कुल, एक आईने की तरह। तो हम एक यहूदी लोक कथा से शुरुआत करेंगे। कहानी है एक धार्मिक बिल्ली की। सुनने में ये एक साधारण बच्चों की कहानी जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुलेंगी हम देखेंगे कि ये कैसे धर्म, आत्मधोखा और इंसान की फितरत पर बहुत बड़ी सच्चाइयों को सामने लाती है। हाँ, और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये पता लगाना है कि हम अपने कामों को सही ठहराने के लिए कैसे कैसे तर्क गढ़ते हैं। और क्या वो सच में तर्क हैं? हाँ, या फिर बस बहाने हैं हमारी इच्छाओं को छिपाने के लिए? तो चलिए इस कहानी के जरिए अपने मन की इस भूल भुलैया में उतरते हैं। चलिए। तो ओशो एक पुरानी यहूदी कहानी सुनाते हैं। एक घर में एक बिल्ली थी जो बड़ी धार्मिक मानी जाती थी। हाँ जी। और कहते हैं कि जो चालाक होते हैं वो अक्सर धार्मिक हो जाते हैं, क्योंकि धर्म भी एक तरह का कवच बन जाता है। सही बात है। तो ये बिल्ली दिन भर अपनी माला लेकर बैठी रहती, आंखें बंद किए, जैसे कोई बहुत गहरे ध्यान में हो। और तो और वो शाकाहारी होने का ढोंग भी करती थी। और यहीं से कहानी का मनोविज्ञान शुरू होता है। उसका शाकाहारी होना एक दिखावा था, एक मुखौटा। दिन में वो पूरी तरह साध्वी बनी रहती, लेकिन रात के अंधेरे में उसका असली रूप सामने आता था। रात में वो मांसाहारी हो जाती थी, लेकिन इसमें भी एक चालाकी थी। वो अपने घर के चूहे नहीं मारती थी। अच्छा, वो क्यों? ताकि घर के लोगों को शक ना हो। बिल्कुल, उसे अपनी संत की छवि बनाए रखनी थी। अगर घर में ही चूहों के पंख और हड्डियां मिलती तो उसकी पोल खुल जाती। तो वो शिकार के लिए पड़ोस में जाती थी। पड़ोस के घरों में। और इस हिंसा के लिए भी उसके पास एक बड़ा ही पवित्र और शानदार तर्क था। वो खुद को समझाती थी कि वो ये पड़ोसियों की सेवा के लिए कर रही है। सेवा? ये तो कमाल है। अपनी भूख मिटाने को सेवा का नाम दे देना। हाँ, ये तर्क तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। जैसे कोई व्यापारी मिलावट करे और कहे कि मैं तो बस गरीबों तक सस्ता सामान पहुंचा रहा हूं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही मन का सबसे पहला और सबसे आम बहाना है, अपने स्वार्थ को एक महान मकसद का नाम दे देना। इससे अपराध बोध भी नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। और अहंकार को भी संतुष्टि मिलती है कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। वो बिल्ली खुद को शिकारी नहीं बल्कि एक समाज सेविका मानती थी, जो बेचारों पड़ोसियों को चूहों के आतंक से मुक्ति दिला रही है। एग्जैक्टली। उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ बना हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि घर के लोग एक तोता नहीं ले आए। हाँ। तोते का आना बिल्ली के इस शांत व्यवस्थित पाखंड में एक भूचाल ले आया। हाँ, तोता पिंजरे में आते ही अपने गीत गाने लगा, चहचहाने लगा। और बिल्ली, जो दिन भर ध्यान का ढोंग करती थी, उसे ये संगीत एक उपद्रव लगने लगा। जाहिर है, उसे लगा कि उसकी साधना में, उसकी शांति में विघ्न पड़ रहा है। तो उसने तुरंत तोते को अधार्मिक का लेबल लगा दिया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। अच्छा। मन का तर्क हमेशा एक कदम आगे जाता है। वो अगला कदम क्या था? उसने फैसला किया कि तोता जो गीत गा रहा है वो सिर्फ शोर नहीं है, वो कामुक है, उसमें वासना है। और जिस पर वासना हावी हो उस पर जरूर शैतान का साया है। अरे बाप रे। अब देखिए तर्क कैसे मजबूत हो रहा है। तोता अब सिर्फ एक शोर करने वाला पक्षी नहीं रहा, वो शैतान का प्रतीक बन गया। ये तो बहुत गहरी बात है। जो चीज हमें पसंद नहीं या जो हमारे सुविधा में बाधा डालती है, हम उसे नैतिक रूप से गलत ठहराने लगते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुझे ये पसंद नहीं, हम कहते हैं ये चीज ही खराब है। एकदम सही। इसे मनोविज्ञान में प्रोजेक्शन कहते हैं। बिल्ली के अंदर की दबी हुई हिंसा और इच्छाएं वो उसे तोते के गीत में दिखाई दे रही थी। वो अपनी ही परछाई को शैतान का नाम दे रही थी। और एक बार जब उसने तोते को शैतान मान लिया तो अब उसे मारने का तर्क भी तैयार हो गया। हाँ, और तर्क ये था कि इस बेचारे तोते को इस शैतानी शरीर से मुक्त करना मेरा धार्मिक कर्तव्य है। मैं उसे मार नहीं रही, मैं तो उसका उद्धार कर रही हूँ। बिल्कुल, ये तुम्हारे ही हित में है। और ये वही मानसिकता है जिससे दुनिया में सबसे बड़ी धार्मिक हिंसा हुई है। जब एक समूह दूसरे को कहता है कि हम तुम्हें इसलिए मार रहे हैं ताकि तुम नरक जाने से बच जाओ। परम हिंसा, जिसे परम करुणा का नाम दे दिया जाता है। सही। और फिर बिल्ली ने वही किया जो उसने सोचा था। पहली रात उसने तोते पर झपट्टा मारा, उसे मार डाला और खा गई। लेकिन सुबह जब घर के लोगों ने खाली पिंजरा और बिखरे हुए पंख देखे तो बिल्ली की बहुत पिटाई हुई। हाँ, और यहाँ कहानी एक और गहरा मोड़ लेती है। बिल्ली को पछतावा होता है,
लेकिन किस बात का? उसे तोते को मारने का पछतावा नहीं होता होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। उसे पछतावा इस बात का होता है कि उसने सबूत छोड़ दिए, पंख और खून फैला दिए। मतलब गलती पकड़ी गई, बस इसी बात का दुख था। हाँ, उसका पछतावा नैतिकता से नहीं बल्कि अपनी असफलता से पैदा हुआ था। उसने मन ही मन तय किया, अगली बार ये गलती नहीं करनी, काम और सफाई से करना है। तो घर वाले एक और तोता ले आए। अब बिल्ली के सामने एक नई चुनौती थी। अपनी इच्छा भी पूरी करनी है और पकड़ा भी नहीं जाना है। हाँ, इस बार वो और ज्यादा चालाकी से काम लेती है। वो रात में हमला करती है, तोते को मारती है, लेकिन इस बार वो पंख और खून का एक भी निशान नहीं छोड़ती। वो पूरे के पूरे तोते को निगल जाती है और मन ही मन खुश होती है कि देखो मैंने कितना बड़ा पुण्य का काम किया। एक और आत्मा को इस नारकीय शरीर से मुक्ति दिला दी और घर के लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सुबह उसकी फिर से पिटाई होती है। अब वो हैरान हो जाती होगी, उसने तो कोई सबूत भी नहीं छोड़ा था। अब वो उलझन में पड़ जाती है। वो सोचती है मामला पंख या खून का नहीं था, लगता है ये लोग तोते को मारने के खिलाफ हैं। ये उसके लिए एक नई जानकारी थी, एक नया नियम। अब उसे अपनी रणनीति फिर से बदलनी थी। हाँ, तो जब तीसरा तोता घर में आता है तब क्या होता है? बिल्ली अब क्या करती है? वो फैसला करती है कि अब मारना नहीं है, हिंसा नहीं करनी। लेकिन इच्छा तो अंदर उबल रही है। वो तो है। वो खुद को रोक नहीं पाती। आधी रात को वो तोते के पिंजरे के पास जाती है उसे उपदेश देने के लिए। उपदेश? हाँ, वो तोते से कहती है ये जो तू गीत गाता है ये सब कामुक है, अधार्मिक है, इनसे बच। धार्मिक लोगों को संगीत और गीत हमेशा नरक का दरवाजा मालूम पड़ते हैं। बेचारा तोता तो डर गया होगा। वो डर से कांपने लगता है, फड़फड़ाने लगता है। बिल्ली कहती है घबराओ मत, परमात्मा से डरना अच्छा लक्षण है। और फिर वो अपने मन के लिए एक नया रास्ता खोजती है। वो कहती है मैंने तय कर लिया है कि तुझे मारूंगी नहीं, लेकिन तुझे थोड़ा हिलाने डुलाने में, तुझे सुधारने में तो कोई हर्ज नहीं है। ओहो। और वो तोते को सही रास्ते पर लाने के लिए पिंजरे में पंजा डालकर उसे जोर जोर से हिलाती है। और जाहिर है उस हिलाने डुलाने में तोता मर जाता है। हाँ, वो मर जाता है। और अब बिल्ली के पास एक नया शानदार और अंतिम तर्क है, एक ऐसा तर्क जो इस कहानी का सार है। वो क्या है? वो सोचती है घर के लोग हिंसा के खिलाफ हैं, मतलब किसी को मारना गलत है। मैंने मारा तो नहीं, ये तो सुधारते हुए अपने आप मर गया, और मरे हुए को खाने में तो कोई हिंसा नहीं है। मारना हिंसा है लेकिन मरे हुए को खाने में कोई हर्ज नहीं। ये तर्क, ये सिर्फ एक बिल्ली की कहानी नहीं लग रही, ये तो बहुत बड़ी और गहरी बात की तरफ इशारा कर रही है। बिल्कुल। बिल्ली का ये तर्क सुनने में जितना अजीब और चालाकी भरा लगता है उतना नया नहीं है। ओशो बताते हैं कि इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना, एक पूरे धर्म की खान पान की आदत इसी एक तर्क की नींव पर खड़ी हो गई। आप बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं? हाँ, बुद्ध पूरी तरह अहिंसा के पक्ष में थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके भिक्षु मांसाहारी हों। उनका एक सीधा सा नियम था कि भिक्षु जब भिक्षा मांगने जाए तो उसके भिक्षा पात्र में जो भी डाल दिया जाए उसे चुपचाप स्वीकार कर ले। हाँ, चुनाव नहीं करना है। ये नियम क्यों था? ये मन में स्वाद की लालसा को मिटाने के लिए था। अगर चुनाव की छूट होती तो भिक्षु हमेशा अच्छा स्वादिष्ट भोजन चुनते, जैसे मिठाइयाँ और रूखी सूखी रोटी फेंक देते, जिससे अन्न का अपमान भी होता और मन का लालच भी बढ़ता। बिल्कुल। इसलिए नियम था जो मिले जैसा मिले उसे परमात्मा का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो। ये तो बहुत अच्छा नियम था। तो फिर इसमें मांस कहाँ से आ गया? एक दिन एक अनहोनी घटना घटी। एक भिक्षु भिक्षा मांग रहा था और तभी आकाश में उड़ती एक चील के मुंह से मांस का एक टुकड़ा छूटकर सीधा उसके भिक्षा पात्र में आ गिरा। हाँ, अब भिक्षु बड़ी दुविधा में पड़ गया। नियम कहता है जो पात्र में आए उसे स्वीकार करो, पर ये तो मांस है और हम अहिंसक हैं। वो भागा भागा बुद्ध के पास गया। यहाँ तो बुद्ध के सामने भी एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई होगी। अगर वो फेंकने को कहते तो उनका बनाया हुआ चुनाव न करने का नियम टूट जाता। और अगर खाने को कहते तो अहिंसा का सिद्धांत। आपने एकदम सही दुविधा को पकड़ा है। बुद्ध ने कुछ देर सोचा। उन्होंने दूर तक देखा और पाया कि ये चील रोज रोज तो मांस गिराने वाली नहीं है। ये तो एक संयोग है। हाँ, जो शायद लाखों में एक बार हुआ है। लेकिन अगर इस एक संयोग के कारण मैंने चुनाव करने की छूट दे दी तो भिक्षु रोज रोज चुनाव करेंगे। वो अच्छा खाना चुनेंगे और बाकी फेंक देंगे। तो एक बड़े नियम को बचाने के लिए, हाँ, एक बड़े और रोज लागू होने वाले नियम को बचाने के लिए उन्होंने एक अपवाद को स्वीकार कर लिया और कहा जो भी पात्र में आए उसे स्वीकार कर लो। लेकिन क्या ये एक चूक नहीं थी?
एक बड़े नियम को बचाने के लिए एक छोटी सी रियायत देना, क्या इसी से सारे बहानों का दरवाजा नहीं खुल गया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। शायद बुद्ध ने सोचा कि इंसान की समझ पर भरोसा किया जा सकता है, कि वो एक अपवाद को नियम नहीं बनाएंगे। लेकिन इंसान का मन, वो हमेशा अपनी सुविधा का रास्ता खोजता है। चील ने तो दोबारा मांस नहीं गिराया। लेकिन जिन लोगों को मांस खाना था और भिक्षुओं को खिलाना था, उन्हें एक रास्ता मिल गया। उन्होंने भिक्षुओं को मांस देना शुरू कर दिया। हाँ, और जब सवार उठाए गए तो वही तर्क सामने आया जो उस चालाक बिल्ली ने दिया था। हम मार कर नहीं खिला रहे, ये जानवर तो पहले से मरा हुआ था, और मरे हुए जानवर का मांस खाने में कोई हिंसा नहीं। ओहो। उस एक छोटी सी घटना और उस एक चालाक तर्क ने पूरे धर्म के खानपान की दिशा बदल दी। आज भी कई बौद्ध देशों जैसे चीन, जापान, बर्मा में मांस की दुकानों पर लिखा होता है कि यहाँ मरे हुए जानवर का मांस ही मिलता है। मतलब दुकानदार ये दावा कर रहा है कि वो किसी जानवर को मारता नहीं, बस जो अपने आप मर जाते हैं उन्हें बेचता है। और भिक्षु इस तर्क को स्वीकार कर लेता है। अब इतने जानवर रोज रोज अपने आप तो मरते नहीं हैं, लेकिन तर्क का एक पर्दा है जो सच्चाई को ढक लेता है। एक छोटे से बहाने ने एक पूरे दर्शन को प्रभावित कर दिया। बिल्कुल। तो ये दोनों कहानियां, एक बिल्ली की और एक धर्म की, हमें अपने ही मन के बारे में क्या सिखाती हैं? ये सिर्फ दूसरों की गलतियां नहीं हैं, ये हमारे अपने रोजमर्रा के पैटर्न हैं। ओशो इसी बात पर ध्यान दिलाते हैं। असली सवाल बिल्ली या बौद्ध भिक्षुओं का नहीं है, असली सवाल हमारा है। हम क्या कर रहे हैं? हमें खुद से ये पूछना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हाँ, ना उनके पीछे जो तर्क दे रहे हैं वो सच में तर्क है या हमारी अचेतन वृत्तियों, हमारी छिपी हुई इच्छाओं से निकले बहाने? जैसे हम कोई बहुत महंगा फोन खरीदते हैं और खुद को और दुनिया को समझाते हैं कि ये मेरे काम के लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सही। जबकि शायद जरूरत एक सामान्य फोन की होती है, लेकिन इच्छा उस महंगे फोन की होती है जिसे हम जरूरत का नाम दे देते हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। या कार्यस्थल को ही देख लीजिए। कोई कहता है मैं देर तक ऑफिस में इसलिए रुकता हूं क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है और मैं कंपनी के प्रति बहुत वफादार हूं। हो सकता है ये सच हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि असली वजह घर के तनाव से बचना हो या बॉस को दिखाकर प्रमोशन पाना हो। मन अपनी असली इच्छा को एक ऊंचे सिद्धांत का कपड़ा पहना देता है। और रिश्तों में भी तो यही होता है। मैं तुम्हारी हर बात में इसलिए टोकती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। बिल्कुल। जबकि हो सकता है कि इसके पीछे सिर्फ नियंत्रण करने की इच्छा हो या अपनी असुरक्षा। चिंता एक बहुत पवित्र शब्द है किसी के जीवन में दखल देने के लिए। सही कहा। और इन छोटे छोटे बहानों का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक असर होता है। ये सिर्फ हमें एक गलत काम करने की इजाजत नहीं देते, धीरे धीरे ये हमारी सच्चाई की समझ को ही धुंधला कर देते हैं। हम खुद से इतना झूठ बोलने लगते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम सच में क्या महसूस करते हैं या क्या चाहते हैं। हमारी अपनी पहचान ही इन बहानों के ढेर के नीचे दब जाती है। तो इसका उपाय क्या है? क्या हम अपने हर तर्क पर, हर विचार पर शक करना शुरू कर दें? ये तो बहुत मुश्किल और थकाने वाला होगा। शक नहीं, सजगता। ओशो का जोर जागरूकता पर है। अपने तर्कों को बस देखना है, बिना किसी जजमेंट के, बिना खुद को दोषी ठहराए। अच्छा। जैसे ही आप अपने बहाने को पकड़ लेते हैं, जैसे ही उस पर जागरूकता की रोशनी पड़ती है, उसकी ज्यादातर शक्ति खत्म हो जाती है। वो आपको और धोखा नहीं दे सकता। ओशो कहते हैं, आदमी अपने मन का सांप खोज लेता हर जगह से। मतलब इंसान अपनी इच्छा को सही ठहराने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। हाँ, हमें बस उस सांप को पहचानना सीखना है। तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। हमारे अंदर की वो धार्मिक बिल्ली कौन कौन से बहाने बना रही है? हम अपनी किन इच्छाओं को, किन स्वार्थों को सेवा, चिंता, जरूरत और कर्तव्य जैसे ऊंचे ऊंचे शब्दों का चोला पहना रहे हैं? और ये सवाल सिर्फ दूसरों में या बड़े बड़े धर्मों में देखने के लिए नहीं है। ये पूरी तरह से आत्मनिरीक्षण का, हर पल खुद के भीतर झांकने का विषय है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे ही छोटे बड़े आत्मधोखे से भरी हुई है। बिल्कुल। तो अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। अगली बार जब आप किसी काम को करने के लिए खुद को कोई बहुत मजबूत, बहुत नेक और तार्किक कारण दे, तो एक पल के लिए रुकिएगा, बस एक पल, और अपने अंदर झांक कर पूछिएगा, क्या ये आवाज़ वाकई आपके विवेक की है या आपके अंदर बैठी वो चालाक बिल्ली है जो मरे हुए तोते को खाने का एक और बहाना खोज रही है?